हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम योर ऑर्डर का पेज क्रिएट करेंगे, जिसमें जो जो यूज़र है उसने पहले यहाँ पर कार्ट में उसको प्रोडक्ट को ऐड किया। ये मैंने दो प्रोडक्ट को ऐड किया। मैं अभी लॉग इन हूँ ये यूज़र से, एडमिन यूज़र से। तो ये कार्ट में गया और यहाँ से किया चेकआउट। यहाँ डाला फ़ोन नंबर, यहाँ डाला एड्रेस, यहाँ डाला पिन कोड, किया चेकआउट। तो मेरा ऑर्डर है वो जो हमने क्रिएट किया था ऑर्डर मॉडल, तो उसमें जाके सेव हो गया। ये मैं हमने पहले सेव किए थे। तो ये OnePlus 60 कवर और ये केस एंड कवर, यहाँ पर ये कौन सा यूज़र ने इसको ऐड किया है उसका नाम आ रहा है। तो हम यहाँ पर ये ऑर्डर मॉडल से ऑर्डर पेज में ऑर्डर को फैच करवाएंगे। जो भी यूज़र रहेगा, जिस नाम के यूज़र से जो ऑर्डर क्रिएट हुआ है, उसी यूज़र के ऑर्डर आपको दिखाई देंगे। तो आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं फिर से ये प्रोडक्ट को ऐड करता हूँ। ये मैं सबसे पहले तो ये iPhone 10 का जो कवर है और ये लैपटॉप, ये दोनों प्रोडक्ट हमने कार्ट में ऐड किए। अब हम करेंगे चेकआउट। ये मोबाइल नंबर डाला, ये एड्रेस डाला और ये पिन कोड डाला। हमने किया चेकआउट। तो ये दोनों ऑर्डर हमारे डेटाबेस में ऑर्डर मॉडल में सेव हो गए। और इसका यूज़र कौन है? तो इसका यूज़र एडमिन है। तो हम एक और यूज़र को क्रिएट कर लेते हैं। हमारे पास कोई अकाउंट नहीं है तो क्रिएट करेंगे क्रिएट अकाउंट। यहाँ पर यूज़र नेम का नाम डालेंगे। मैं इसकी जगह पर सिर्फ वी लिखूँगा। 789 इसको कॉपी किया, यहाँ जाके पेस्ट किया साइन अप। हमारा यूज़र था वो यहाँ पर लॉगिन हो गया है। अब इसमें दो और प्रोडक्ट ऐड करेंगे। ये पावर बैंक को ऐड की और ये टी शर्ट को ऐड किया। कार्ट में गए, यहाँ से किया चेकआउट। यहाँ पर डाला हमने फ़ोन नंबर में 121212 रखता हूँ। एड्रेस पे भी हम कुछ भी रख देते। पिन कोड डाला, किया हमने चेकआउट। तो दो और ऑर्डर ना चाहने पर ये जो एडमिन पैनल है उसको सिर्फ सुपर यूज़र ही एक्सेस कर सकता है। तो हमें इसको पहले लॉग आउट करना पड़ेगा और फिर से जो हमारा सुपर यूज़र था उसकी आईडी से हमें फिर से लॉगिन करना पड़ेगा, क्योंकि जो सुपर यूज़र है वही ये एडमिन पैनल को एक्सेस कर सकता है। तो ये रहा ऑर्डर पेज। और ये पहले हमने एडमिन की जो लॉगिन से हमने इसको क्रिएट किए थे। और ये जो ऊपर की और टी शर्ट ब्लैक है तो उसका जो यूज़र है वो आ गया है यहाँ पर विशाल। तो हमने ये दो प्रोडक्ट विशाल के नाम से है और दो प्रोडक्ट हमारे एडमिन के नाम से है। तो इसी प्रोडक्ट को हमें ऑर्डर पेज में फैच करवाना है। अगर यहाँ पर एडमिन लॉगिन होगा तो सिर्फ योर ऑर्डर पेज में हमारा जो एडमिन का जो प्रोडक्ट उसने जो क्रिएट किया था वो उसे दिखाई देगा। अगर विशाल ने लॉगिन किया है तो विशाल के सारे प्रोडक्ट हमें दिखाई देने चाहिए। तो चलिए वो फंक्शनलिटी को क्रिएट करते हैं। उससे पहले हमें एक ऑर्डर पेज की HTML फाइल को क्रिएट करना पड़ेगा। तो टेम्पलेट में जाके राइट क्लिक करके यहाँ पर एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे, ऑर्डर। ये हमने किया ऑर्डर पेज। और यहाँ पर हम सबसे पहले तो एक्सटेंड कर लेते हैं हमारे master.html को। एक्सटेंड master.html, यहाँ पर लिखेंगे ब्लॉक बॉडी। यहाँ पर लिखेंगे एंड ब्लॉक। अब इसके बीच में हम कोड लिखेंगे, पर उससे पहले हमें इसकी मैपिंग करनी पड़ेगी। तो हम जाएंगे urls.py में और यहाँ पर एक कमेंट लिख देता हूँ,
ऑर्डर पेज, यहाँ पे लिखेंगे पाथ, फिर यहाँ पर लिखेंगे योर ऑर्डर, सिर्फ ऑर्डर रखेंगे, ऑर्डर क्लास व्यूज डॉट योर ORDER, इसका नेम रखेंगे ऑर्डर। ये मैंने योर ऑर्डर से फंक्शन इसलिए क्रिएट किया क्योंकि हमारा मॉडल का नाम भी ऑर्डर है, इसलिए हमें ये कोई दिक्कत ना आए, इसलिए मैंने योर ऑर्डर लिखा है। रिक्वेस्ट रिटर्न रीडायरेक्ट रिक्वेस्ट order.html, एक बार किया सेव, और यहाँ पर जाके देख लेते हैं कि ये वर्क कर रहा है या नहीं। ऑर्डर नो रिवर्स मैच, तो यहाँ पर मैच नहीं हो रहा। रिटर्न रेंडर, हमें रेंडर लिखना है, गलती से रीडायरेक्ट हो गया। हम इसको रीडायरेक्ट भी कर सकते हैं, पर हम यहाँ पर रेंडर का यूज़ करेंगे। तो ये सक्सेसफुली ये हेडर और फुटर आ रहा है। अब हम हमारे जो हमने टेम्पलेट डाउनलोड की थी उसमें जाएंगे, तो उसमें तो हमें कोई योर ऑर्डर का कोई टेम्पलेट नहीं मिल रहा है, तो हम इसके यूज़ के लिए भी हम कार्ड का यूज़ करेंगे। इसमें कुछ एडिटिंग कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो आपको ये सेक्शन से लेके ये सेक्शन तक आपको कॉपी करना है और ये ऑर्डर पेज में इसके बीच में आपको पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पर शॉपिंग कार्ट की जगह पर हम लिखेंगे योर ऑर्डर। तो ये रहा शॉपिंग कार्ट, तो इसकी जगह पर हम लिखेंगे योर ऑर्डर। फिर हमें ये सब चाहिए, फिर हमें ये यहाँ पर तीन कुल प्रोडक्ट है, तो एक प्रोडक्ट को रख के ये दो प्रोडक्ट को हम डिलीट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर हम फॉर लूप का यूज़ करेंगे प्रोडक्ट को फैच करवाने के लिए। ये हमने किया रिफ्रेश। अब हमें आना है हमारे views.py में, और यहाँ पर हमें कुछ फंक्शन लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम अगर ऑर्डर को ऑल ऑर्डर को हम फैच नहीं करवा सकते, हमें फ़िल्टर करवाना पड़ेगा। सिर्फ वही ऑर्डर दो जिस ऑर्डर से यूज़र लॉगिन है। तो यहाँ पर पहले तो हमें यूज़र को लाना पड़ेगा। तो यूज़र को किस तरह से लाया जाता है, तो यहाँ पर लिखेंगे UID इज इक्वल टू, ये हमने ऊपर की और भी यूज़र को हम लाए हैं। ये हमने चेकआउट पेज क्रिएट किया था उसमें भी हम यूज़र को लाते हैं। यहाँ से अगर मैं प्रिंट करता हूँ तो जो यूज़र लॉगिन होगा उसका नाम प्रिंट हो जाएगा। ये मैंने किया रिफ्रेश, और एक बार कंसोल में चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर एडमिन आ गया, क्योंकि हम एडमिन से लॉगिन है। यहाँ पर हम एडमिन से लॉगिन है, तो यहाँ पर एडमिन आ गया, तो हमें यूज़र मिल रहा है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे ऑर्डर इज इक्वल्स टू, हमारे मॉडल का नाम क्या था, ऑर्डर, तो हम यहाँ पर स्मॉल ओ कर देंगे। ऑर्डर इज इक्वल्स टू ऑर्डर डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल। हम ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल नहीं लिख सकते, क्योंकि मैं आपको एक बार देखा देता हूँ। ये ऑर्डर को प्रिंट करवाते हैं हम, एक बार रिफ्रेश किया, ये देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक ऑर्डर 1 2 3 4, पर एडमिन का तो सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट है, तो हम सारे प्रोडक्ट को फैच नहीं करवाएंगे। हम सिर्फ उसी प्रोडक्ट को फैच करवाएंगे जिस यूज़र ने प्रोडक्ट को, जो यूज़र लॉगिन है और जिसने ऑर्डर दिया है उसी का नाम यहाँ पर हम लाएंगे। तो हम मॉल की जगह पर फ़िल्टर यूज़ करेंगे। फ़िल्टर यहाँ पर लिखेंगे यूज़र, जो हमने मॉडल में लिखा था यूज़र फील्ड थी हमारी एक, तो यूज़र इज़ इक्वल्स टू ये वाला यूज़र। एक बार सेव करके फिर कंसोल में प्रिंट करते हैं ऑर्डर को।
नीचे की ओर आके यहाँ पर कंसोल में प्रिंट हुआ होगा। तो ये आईफोन 10 का जो केस एंड कवर है और ये डेल, तो ये दोनों हमारे एडमिन के प्रोडक्ट है। तो ये दोनों हमारे एडमिन के प्रोडक्ट है। अब एक बार मैं लॉग आउट करके विशाल का जो हमने यूज़र क्रिएट किया था उससे मैं लॉग इन करता हूँ। ये किया हमने लॉगिन। अब हमें यहाँ पर यूज़र का नाम भी प्रिंट हुआ होगा। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो गया है। एक बार फिर इसको रिफ्रेश करेंगे। हमें ऑर्डर पेज पे आना है क्योंकि हमने ऑर्डर पेज पे प्रिंट करवाया है। ऑर्डर, तो ये रहा, यहाँ पर विशाल प्रिंट हो गया जो यूज़र है हमारा, और विशाल के जो दो प्रोडक्ट है वो यहाँ पर प्रिंट हो गए। विशाल के एक एम आई पावर बैंक और टी शर्ट ब्लैक थी। तो ये एम आई पावर बैंक और टी शर्ट ब्लैक। तो अब हम इसका यूज़ कर सकते हैं हमारे HTML टेम्पलेट में। तो अब हम ये प्रिंट को हम निकाल लेंगे और यहाँ पर एक कंटेक्स्ट नाम की डिक्शनरी क्रिएट करेंगे और उसमें ऑर्डर को पास कर देंगे। ये हमने कंटेक्स्ट डिक्शनरी में ऑर्डर को पास किया और फिर आपको ये टेम्पलेट में कंटेक्स्ट डिक्शनरी को पास कर देना है, जिसकी हेल्प से हम हमारा जो HTML टेम्पलेट है ऑर्डर का उसमें हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर हम फॉर लूप का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर आई इन ऑर्डर, और नीचे की ओर जो हमने फॉर लूप शुरू किया था उसको एंड कर देंगे, एंड फॉर। एक बार रिफ्रेश किया और तो यहाँ पर हमारा दो प्रोडक्ट आ गया। अब हम इस इमेज को लाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ पर आपको लिखना है i.image। तो यहाँ पर प्रोडक्ट की इमेजेस आ जाएगी। तो ये प्रोडक्ट की इमेज आएगा जो विशाल का जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पर हमें मिल रहा है। अब इस तरीके से यहाँ पर उसका नाम लाएंगे i.product। तो यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम आ गया क्योंकि हमने जो मॉडल में प्रोडक्ट लिखा था हमने नेम नहीं लिखा था। तो इसको नोटिस करिएगा। तो ये ऑर्डर है, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। फिर ये प्राइस, तो प्राइस को भी हम प्रिंट करवा लेते हैं i.price। फिर थी क्वांटिटी, तो क्वांटिटी को हम प्लस माइनस यहाँ से नहीं करेंगे, यहाँ पे p टैग का यूज़ करके i.quantity। सेव किया, एक बार रिफ्रेश किया तो यहाँ पर 1 आ गया, पर ये कुछ स्मॉल दिख रहा है तो उसकी क्लास को हम चेंज कर देंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे प्राइस, जो प्राइस की क्लास थी उसको हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो ये कुछ साइज़ में आ गया। अब हमें यहाँ पर टोटल लाना है। तो टोटल के लिए भी हमने फील्ड क्रिएट की थी टोटल, तो इसका यूज़ हम यहाँ पर करेंगे। तो ये है टोटल का टोटल प्राइस i.total। तो ये देखो फ्रेंड्स, ये मल्टीप्लाई होके आ गया। इसको, ये ऑर्डर था हमारा जो, उसको इसकी क्वांटिटी सिर्फ 1 थी। एक और प्रोडक्ट ऐड करके देख लेते हैं। हम ये गूगल्स को ऐड करेंगे। इसकी क्वांटिटी को भी हम बढ़ा लेते हैं। इसकी क्वांटिटी हमने की 4, फिर किया चेकआउट, यहाँ पे फ़ोन नंबर डाला, यहाँ पर एड्रेस डाला और यहाँ पर पिन कोड डाला। हमने किया चेकआउट। एक बार फिर आएंगे ऑर्डर पेज पर, तो यहाँ पर गूगल्स भी आ गया। गूगल्स की प्राइस थी 799
और इसकी क्वांटिटी 4, तो उसको मल्टीप्लाई होके यहाँ पर हमें ये वैल्यू मिल रही है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ऑर्डर पेज को क्रिएट किया। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ उसको वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। पर यहाँ पर एक कुछ प्रॉब्लम है, यहाँ पर हमने ऑर्डर के लिए कोई लिंक नहीं दी हुई है, तो यहाँ पर हम कहीं उसकी लिंक देंगे। ये 404 है, यहाँ पर नहीं देंगे, पर ये चेकआउट लॉग आउट अकाउंट को भी हम क्रिएट करेंगे। विश लिस्ट, ये विश लिस्ट की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे योर ऑर्डर। तो ये हमारा मास्टर पेज में, और ये यहाँ पर हम ढूंढेंगे हमारी जो विश लिस्ट है उसको। तो वो विश लिस्ट है यहाँ पर लिखेंगे ऑर्डर ORDER/। इसके आगे भी आपको स्लैश करवाना पड़ेगा, वरना जो URL पे थे वहाँ पर वो, इसका नाम भी हमने चेंज नहीं किया, तो विश लिस्ट की जगह पर हम लिखेंगे योर ऑर्डर। तो यहाँ पर आ गया योर ऑर्डर पे क्लिक किया तो यस, यहाँ पर मुझे ये मिल रहा है। होम पे आए, एक बार फिर गए योर ऑर्डर पे, तो यहाँ पर मुझे ये सारे ऑर्डर मिल रहे हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, और शाम तक स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम वाला जो हमने सीरीज़ शुरू की थी उसकी भी वीडियो आपको आज मिल जाएगी। उसमें हम फॉरगेट पेज को क्रिएट करने वाले हैं। तो अगर आपने वो प्लेलिस्ट को नहीं देखा तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख लेना और उसको बुकमार्क भी कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।